अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लैपटॉप के कैमरे को हैक करके आप पे नज़र रखी जा सकती है और इसी तरह आपके स्मार्टफ़ोन के कैमरे को भी हैक करके आप पे नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा आपके घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को भी हैक करके आप पे नज़र रखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह हैकर आपके लैपटॉप के, आपके स्मार्टफ़ोन के और आपके सीसीटीवी कैमरे को हैक करके आप पे नज़र रख सकते हैं। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। जी दोस्तों, ये काम हैकर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके लैपटॉप्स और स्मार्टफ़ोन के कैमरास को बहुत आसानी से हैक करके वो आप पर नज़र रख सकते हैं। और मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी और बहुत ही सस्ते दामों दस्तयाब हैं जिनके ज़रिए ये सारे काम बहुत आसानी से किया जा सकते हैं। और कैमरे के अलावा वो आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस को भी पढ़ा जा सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि जीपीएस के थ्रू आपकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जा सकता है। दोस्तों, आपने की लॉगर का नाम तो सुना ही होगा। ये सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल की लॉगर की तरह ही काम करते हैं। जो हैकर है वो ईमेल के ज़रिए या किसी भी तरह आपके डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप है या स्मार्टफ़ोन है, उसमें एक फ़ाइल को स्टोर करता है। वो फ़ाइल दरअसल एक ऐसी फ़ाइल होती है जो हैकर को आपके स्मार्टफ़ोन को अपने कंट्रोल में लेने में पूरी मदद करती है। उस फ़ाइल के थ्रू हैकर आपकी अपनी मर्ज़ी से आपके स्मार्टफ़ोन के कैमरे को ऑन कर सकता है, उससे आपकी तस्वीरें ले सकता है और उससे उसको स्ट्रीम भी कर सकता है। सबसे पहले हैकर आपके सिस्टम की और या आपके जो भी डिवाइस है उनके कैमरास के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है कि वो उसमें कितने कैमरास लगे हुए हैं और उनकी क्या क्या पोजीशन है। उसके बाद वहाँ से हैकर जो है सिग्नल भेजता है सिस्टम को और सिस्टम उसको उसके कंट्रोल में आ जाता है और पूरी तरह से उस कैमरे को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हैकर ने हमारे स्मार्टफ़ोन को या हमारे लैपटॉप को जो है हैक कर लिया है। देखिए, वैसे तो हैकर बहुत होशियार होते हैं, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो पाएगी। सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि लैपटॉप के कैमरे के साथ, उनके वेबकैम के साथ एक छोटी सी लाइट होती है। वो लाइट जो है वो जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं तो वो लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो अगर आपके लैपटॉप की लाइट बिला वजह ऑन होती है तो आप इस चीज़ को लेके मोहतात रहें। आप ये ना समझें कि ये कोई ख़राबी है। ये हो सकता है कि कोई हैकर आपके कैमरे को हैक कर रहा हो या हैक करने की कोशिश कर रहा हो। इससे बचने के लिए उन कैमरास के साथ एक शटर होता है, उस शटर को हमेशा क्लोज़ रखा करें ताकि वो कैमरा आपका जो है फुटेज ना ले सके, आपकी वीडियो ना बना सके। वक्त ज़रूरत उसको ऑन कर लिया करें, वैसे उसको ऑफ़ रखा करें। अब बात करते हैं स्मार्टफ़ोन की। तो अगर स्मार्टफ़ोन का कैमरा इस तरह यूज़ किया जा रहा हो तो आपका एक तो सबसे बड़ी निशानी उसकी ये है कि आपकी जो बैटरी है वो बिला वजह जल्दी जल्दी जो है ना कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी बैटरी में शायद कोई ख़राबी है, लेकिन वो बैटरी की ख़राबी नहीं होगी। तो हो सकता है कि कोई आपके कैमरे को हैक कर रहा हो या वो हैक करने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, अगर इस तरह की किसी सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ जाए तो आप सबसे पहले तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर लें या फिर अपने लैपटॉप में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल कर लें और अपने हार्ड डिस्क को पूरी तरह से फॉर्मेट करके उसको फ्रेश कर लें। स्मार्टफ़ोन में अपने जो आपका स्मार्टफ़ोन है उसको फैक्ट्री रीसेट कर लें ताकि तमाम किस्म की अननेसेसरी फ़ाइल्स जो हैं उसमें से रिमूव हो जाएं, वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि स्मार्टफ़ोन को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान है। हाँ, एप्पल की डिवाइसेस को एक्सप्लॉइट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वेबकैम की इस हैकिंग के हवाले से नॉर्टन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिफ़्रेश करने के बाद नॉर्टन का एक अच्छा सा एंटीवायरस अपने पास इंस्टॉल कर लें और उसको हमेशा अपडेट रखा करें ताकि आप इस तरह के अटैक से बच सकें। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि कोई भी अननोन यूएसबी जो है वो आप अपने लैपटॉप में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह की यूएसबी में अक्सर इस तरह के फाइल्स जो है वो पाई जाती हैं। इसके साथ दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि आपके स्मार्टफ़ोन में आप जो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपसे क्या क्या परमिशंस मांग रहा है। क्या वो जो भी परमिशंस आपसे मांग रहा है वो उस एप्लीकेशन से रिलेवेंट है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपको कहता है कि मुझे आप अपने स्पीकर का एक्सेस दे दें,
तो आप उसको बिल्कुल भी अलाउ ना करें, क्योंकि गेम आपसे स्पीकर का एक्सेस क्यों मांगेगा, कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपको, जिसका कैमरे से कोई लेना देना नहीं है, और वो आपसे कहता है कि मुझे ये एक्सेस कर दें, ये एक्सेस कर दें, और बीच में कहता है कि कैमरे भी एक्सेस कर दें, तो उसको बिल्कुल भी एक्सेस ना करें, क्योंकि कैमरे का उस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है कि उस एप्लीकेशन के ज़रिए आपके कैमरे को हैक किया जाए। तो अब आप परेशान होंगे कि हमने तो अपने स्मार्टफोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी डाउनलोड कर रखी हैं जिनका हमें पता ही नहीं कि उसने उस एप्लीकेशन को हमने क्या क्या एक्सेस जो है दे रखा है, क्या क्या अलाउ किया है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन में, बल्कि एप्पल के फ़ोन में भी ऐसी सेटिंग्स में ऐसा ऑप्शन मौजूद होता है जहां एप्लीकेशंस की डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ने आपसे क्या क्या एक्सेस मांगा था आपके डिवाइस के अंदर, और आपने क्या क्या उसको अलाउ किया हुआ है। तो वहाँ जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जो है रिलेवेंट नहीं है तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। आप उसको, बेहतर होगा कि आप उस एप्लीकेशन को ही अनइंस्टॉल कर लें। ज़्यादातर ये आपको देखने में मिलेगा ऐसी एप्लीकेशन जो बहुत मशहूर नहीं होती हैं, जो बहुत यूनिक होती हैं, उन एप्लीकेशंस में आपको बहुत देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस तरह के अटैक से बचने के लिए मैं मज़ीद आपको टिप्स देना चाहूँगा। उसमें से पहली तो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन को रूट ना किया करें, कभी भी उसको रूट ना करें, या अगर आपके पास आईफोन है तो उसको जेल ब्रेक मत किया करें। ये रूटेड फ़ोन और जेल ब्रेक फ़ोन जो हैं, ये इन पर इस तरह के अटैक्स बहुत आसान हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस तरह का स्मार्टफोन, वो वाला स्मार्टफोन रखें जिसमें कंपनी आपको सिक्योरिटी पैच वक्तन फ़वक्तन अपडेट करती रहे, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी पैच पुराना होता जाता है आप पर अटैक करने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, हम मुख्तलिफ़ मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, या फिर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहां हमारे पास ओपन वाईफाई अवेलेबल होती है। तो उस ओपन वाईफाई से दूर रहें, कोशिश करें कि उनको भी कनेक्ट ना करें, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती, और वो उस ओपन वाईफाई के थ्रू आपके स्मार्टफोन को या आपके लैपटॉप को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आखिर में मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस तरह के अटैक्स हम पर वही लोग कर सकते हैं जो हमें जानते हैं, क्योंकि हमारे बारे में मालूमात और हम पे नज़र रखने की दिलचस्पी उन्हीं को हो सकती है जो हमें जानता है। तो कोशिश करें कि हमारे स्मार्टफोन, हमारे लैपटॉप्स हमारे जानने वाले लोगों से जो है उनके एक्सेस में ना रहें, और उनमें कम से कम 2 सिक्योरिटी जो है लॉक लगाया करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पासवर्ड लगाया हुआ है तो साथ में थंब इम्प्रेशन भी ज़रूर लगाएं। कोई भी इस तरह के 2 लॉक्स लगा लिया करें। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पासवर्ड या पासकोड कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि 6 डिजिट के पासकोड या पासवर्ड जो है वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं और उनको तोड़ना हैकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और साथ साथ आपको इस चैनल में टेक्नोलॉजी की न्यूज़ भी मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।